लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में मैं हूं राखी जैन और मेरे साथ हैं पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुलभूषण जी। कुलभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स माइक चुनावी यात्रा में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव हो गया बिहार में, एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं मुझसे ज्यादा आपको पता है कि एक बार एग्जिट पोल तो एनडीए की सरकार बना रहे हैं और महागठबंधन बहुत दूर है सरकार बनाने से। आप बताएं, आपने जो एग्जिट पोल पढ़े हैं, जो देखे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, एग्जिट पोल के बारे में जो चर्चा हो रही है, जिस तरह से हम समझते हैं 9 एग्जिट पोल की जो एजेंसियां हैं वो रिपोर्ट किया है। यदि इस पूरे एग्जिट पोल का एनालिसिस करें और जो जमीनी हकीकत को आप देखें तो बहुत ही थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और ये थोड़ा पच नहीं रहा है। लेमन लैंग्वेज में कहें, ये पचने लायक नहीं है। दरअसल होता क्या है, जो एक पत्रकार के नजरिए से हमें देखना चाहिए, आखिर उत्साह, ये वोट का उत्साह क्यों था। होता क्या है, यदि कोई सरकार पहली बार आती है या उसका ऐसा कोई काम होता है या मान लीजिए कोई बहुत बड़ी विजयी हो जाती है, बहुत बड़ी कोई योजना ले आती है, वैसा कुछ बिहार में था नहीं। दूसरी बात था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1-1.5 साल से वो अस्वस्थ रहे हैं और ये अस्वस्थता ही एजेंडा बना रहा बिहार में। तो लोगों में उत्साह इतना क्यों है? तो निश्चित रूप से ये उत्साह मेरी जो समझ है उसमें सरकार के पक्ष में इतना नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि उनकी सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल एजेंसियां बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, कह रहा है कि नहीं इनको इतना 160 सीट आ जाएगा, कोई 150 बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो ये थोड़ा अलग लगता है। मैं दूसरी ओर आपको ले चलना चाहूंगा, जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो महिलाओं ने वोट किया है, ठीक है, 10,000 रुपये के लिए महिला वोट कर सकती है, लेकिन आपको दूसरी ओर देखना पड़ेगा, जो ईबीसी का जो वोट होता है, जो अति पिछड़ा बिहार में एक सेक्शन है, उनकी बड़ी संख्या है यहाँ। तो इस बार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक है, उनके आईपी गुप्ता नेता है, वो उन्होंने महागठबंधन के साथ अपना मोर्चा बना लिया। तो इंटायर पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार में उनकी बड़ी आबादी है, वो महागठबंधन के साथ चले गए। दूसरी ओर जो तेजस्वी यादव ने चालाकी किया, जो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, तो एक बड़ी आबादी जो सहनी है, जो मल्लाह जाति, बिहार में मल्लाह कहा जाता है, जो मछली के कारोबार से जुड़े रहते हैं, वो उनकी लगभग बड़ी, मैंने यह कहें कि जो 80% पॉपुलेशन महागठबंधन के साथ वोट किया है, जैसा कि सूचनाएं मिल रही है क्षेत्रों से। तो इस तरह से यदि कुल आप यदि देखेंगी तो आपको ये पच नहीं रहा है, इतनी बड़ी संख्या में वोट जब महागठबंधन के साथ है, तो ये वोट उनको, ये सारे वोट को एग्जिट पोल वालों ने सत्ता के पक्ष में जोड़ दिया है। तीसरी बात और एप्पल में तो होता है, दूसरी बात है, बिल्कुल जो जिस तरह का डेंस पॉपुलेटेड स्टेट बिहार है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 वोटर हैं, तो 2-3 लाख वोटर, 4 लाख वोटर में आप 50 आदमी से पूछ लें तो वो क्या आपको सर्वे कर सकता है। दूसरी बात है, बिहार की मेजोरिटी पॉपुलेशन कास्ट बेस्ड है। आप यादव के मोहल्ला में चले जाएं, वो बोलेगा आरजेडी को दिए हैं, आप पंडित जी के मोहल्ला में चले जाएं, वो बोलेगा बीजेपी के दिए हैं। तो ये इस तरह से ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनके सैंपल सर्वे पर भी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, हम समझते हैं। मैंने भरोसा करने का मतलब, मैं कौन होता हूं भरोसा नहीं करने वाला, लेकिन उनको जो ऑथेंटिक हम नहीं मान सकते हैं। तो कुल मिला के ये है, और यही नहीं, यहाँ जो स्थानीय स्तर पर पत्रकारों से बात हुई, कल जो दूसरे चैनल पर जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, तो उससे लग रहा है जो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, और जो स्थानीय जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका तो डायरेक्ट कहना है जो नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, और ये उनका तो, हालांकि वो भी डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जो भी हो, इस तरह का जो एग्जिट पोल है, हमें इसे हम एग्जैक्ट पोल नहीं कह सकते हैं इसको। जी राखी जी, कह सकते हैं जो एग्जिट पोल है वो जो अपनी विश्वसनीयता है वो धीरे धीरे खो रहे हैं, क्योंकि पहले एक दौर होता था कि जैसी चुनाव खत्म हुए एग्जिट पोल आता था और उससे लगने लगता था कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज आंकड़ों में भी बदल जाएगी। लेकिन ये मुझे लग रहा है, जो आपने सही शब्द यूज किया, पच नहीं रहा है, ना पत्रकारों को पच रहा है, ना आम जनता को पच रहा है। लेकिन मुझे लगता है एनडीए को तो बहुत ज्यादा रास आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो चाहेंगे, उनका तो एक साइकोलॉजिकल जीत है। होता क्या है, जब आप मतदान केंद्र की रिपोर्टिंग, आप मैं तो क्या हूं देखता हूं, होता क्या है, लास्ट मोमेंट में यदि आपके
जो मतगणना के साथी हैं वो घबरा गए, भागे, तो फिर खेल बदल जाता है। या फिर मान लीजिए सर्विस वोटर की काउंटिंग है, उसमें आपके लोग एब्सेंट हैं, तो 100 200 400 वोट का खेल हो जाता है, और आजकल तो कम वोट से जीत हार का फैसला होता है। एक मनोवैज्ञानिक जीत का माहौल में एनडीए आगे हो गया है। हालांकि आप यदि मत गणना केंद्र पर अभी जाएंगी, हम पटना में देखें, एन कॉलेज है यहाँ एक, वहां है, चारों तरफ से महागठबंधन के कार्यकर्ता समझे मुस्तैदी से तैनात है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तो ये साइकोलॉजिकल जीत की ओर है जरूर, लेकिन हमें नहीं लगता है जो इस तरह का परिणाम आएगा। और हमें तो अब बस एक दिन का खेल है, 14 तारीख को हम लोग देख ही लेंगे कि क्या होने वाला है, हकीकत क्या तेजस्वी है। यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने यही कहा है कि एग्जिट पोल पे ध्यान ना दें, सरकार तो हम ही बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसने भी यही बात कही है। चलिए, एग्जिट पोल की बात हुई, कुलभूषण जी मुझे ये बताएं, चाय की थड़ी पर, पान की दुकान पर, आम घरों में क्या चर्चा है, उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, ये जो आज सुबह की बात बताया, मैं कई चाय दुकान और आसपास के मित्रों के साथ बैठी हुई, उसमें पता लगा उनका अब जैसा है। यादव जी के साथ मुलाकात हुई तो बोला ये बिल्कुल झूठा है एग्जिट पोल। कुछ ऊंची जाति के लोगों के साथ बैठी हुई तो बोला ये ऐसा हो नहीं सकता है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी टाइप के लोग थे, वो कहे कि जो थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन जैसा जिनका समर्थक जिस चौक पर है उनके पक्ष की बात हो रही है, उनके नेता की बात हो रही है, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। जी जी, मतलब वही चीज जो अपन एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, वही जिसका जिससे हित जुड़ा है वो उसी की बात कर रहा है ना। और हमें तो ये वाले दिन का ही इंतजार करना चाहिए कि उस दिन कौन बिहार की सत्ता पर काबिज होगा, हमें उसी दिन पता चलेगा। जी, बिल्कुल। ये बताएं, जनसुराज तो बिल्कुल ही गायब है एग्जिट पोल से, जो बहुत बड़े वादे थे। देखिए राखी जी, जनसुराज गायब जरूर है, लेकिन जनसुराज ने एक जो खेल कर दिया है यहाँ, जी ये शुरू शुरू में तो लगा ये महागठबंधन के वोट काटने के लिए इनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन जो देखने को मिला फील्ड में वो बीजेपी को डैमेज किए हैं। और अच्छा। हमें लगता है आपको चुनाव परिणाम में यह दिखेगा। पटना शहर में ही एक दीघा विधानसभा क्षेत्र है, वहां एक प्रत्याशी हैं जनसुराज के, वो उनके वोट कटने से इतना दहशत में भाजपा के लोग थे, जो 3 4 मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं वहां आके कैंप कर गए। और जो सभी जाति के हिसाब से, यदि गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी पहुंच गए, यादव जी हैं तो यादव जी पहुंच गए, बाबू साहब हैं यानी ठाकुर साहब हैं तो ठाकुर साहब मुख्यमंत्री पहुंच गए। तो अजीब स्थिति थी, ये दहशत थी। तो हमें लगता है जनसुराज को हो सकता है एक भी सीट ना मिले जैसी संभावना है, लेकिन हर वोट जगह अच्छे ये काटे उन्होंने, वोट अच्छे काटे उन्होंने। बहुत अच्छे, बिल्कुल। ये क्षति मेजोरिटी रूप से देखें तो भाजपा की क्षति है, और इसका तो असर दिखेगा मतगणना में, हम लोग देखेंगे इसको। जी, कुलभूषण जी, अपन दो पत्रकार बात कर रहे हैं ना। हमने पहले बात करी थी कि जो जितनी भी चुनावी पार्टी हैं, हम चाहे एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें या जनसुराज की बात करें, सब वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, एजेंडे पे बात नहीं करते, बिहार की समस्याओं पे बात नहीं करते। लेकिन ये दोष हम सिर्फ चुनावी पार्टियों को क्यों देते हैं? आम जनता भी तो सिर्फ जाति पे बात कर रही है, वो भी तो जाति देख के वोट कर रही है। आम जनता जागेगी तो मुझे लगता है नेता भी जाग जाएंगे। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये चिंता, आपकी चिंता जायज है। बिहार में जो समस्या है गंभीर समस्या है। अब इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? जो माँ बाप बच्चे को छोड़कर पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, सड़क किनारे झुग्गी में झोपड़ी में रहते हैं, कुछ पैसे भेजते हैं तब उनका परिवार चलता है। लेकिन जब वोट अपना तकदीर बदलने की बात आती है तो वो देखते हैं उनकी जाति कौन है। यदि उनकी जाति जो है उनके खिलाफ भी काम कर रहा है तो उन्हीं को वोट देते हैं। जनता को दरअसल बिहार में डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है, और कहा बता उसको इस तरह से तैयार किया गया है। अगरों को बता गया है पिछड़ा तुम्हारा दुश्मन है, पिछड़ों को बता गया झगड़ा तुम्हारा दुश्मन है। तो बिहार का जो डिजाइन है, जो कास्ट आधार पर, ये दरअसल इसे तोड़ने की जरूरत है। तो ये तोड़ने में अब क्या टूटेगा? जैसे अगड़ी जाति के लिए नीतीश कुमार ने स्कोप निकाला आरक्षण का, उन्हें उसमें से एक गरीब सेक्शन खोज के उन्हें आरक्षण दे दिया गया। अब उन्हें बीजेपी भजाने में लग गया कि नहीं देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, और ये 10,000 दे दिए तो कहे हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो दरअसल गरीबी का जो मूल कारण है उद्योग लगाना। अब बताइए, सबसे बड़ी बात बताते हैं, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार, लेकिन मक्का के खरीद केंद्र एक नहीं है। मक्का पर आधारित एक भी आपको प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं है। ये चिंता नहीं है और जनता इसे एजेंडा बना नहीं पाती है।
जनता गप्पें जरूर करती है। आप चौक चौराहा पर जाएंगी या हम लोग जाते हैं तो सुनते हैं जो कहते हैं यदि मेरा मक्का बिक जाए, यदि मक्का यहाँ पर कोई कॉर्नफ्लेक्स या इस तरह का कोई प्लांट बैठ जाए, लेकिन वो वोट नहीं देते हैं और नेता उनको इसी ओर मोड़े हुए हैं। तो इस प्रकार यदि आप पूरे देखें तो जितना जनता दोषी है, जनता तो वो हम बेचारी मानते हैं। यदि मान लीजिए हमारी जनता है, वो नेता का काम होता है, नेता तो गार्जियन होता है किसी स्टेट का, उनको चाहिए जो वो असली विकास के एजेंडा पर चले। हम साउथ को देखें या थोड़ी देर के लिए देखें, जो दूसरे और राज्य हैं, नॉर्थ के भी राज्य हैं, जहां डेवलपमेंट का ऐसा डेवलपमेंट का फेज चलता है जिसमें अगड़ी पिछड़े सभी का लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो है इसीलिए भय दिखाया जाता है, कहता है देख लो जंगल राज आ जाएगा, बताया जाता है देख लो यदि वो आ गए तो कट्टा दिखाएंगे, और ये बयान जो है हमारे बड़े लीडर देते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो उसे खींचकर एंटी यादव और प्रो यादव में ले जाते हैं, और इसका परिणाम होता है जो मूल एजेंडा जो होता है राज्य का, पलायन है, गरीबी है, हॉस्पिटल है। आप देखेंगे जो एडमिशन पढ़ाई लिखाई के बारे में, बिहार के स्टूडेंट देश के सभी संस्थानों में आपको मिल जाएंगे। इवन राजस्थान के सभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या जो कॉलेजेज हैं बिहारी छात्रों से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। हमारे रोगियों से दिल्ली पटा हुआ है, बिहार के रोगियों से, लेकिन बिहार में हॉस्पिटल एक अच्छे कायदे के नहीं है। तो ये एजेंडा नहीं बनता है और सरकार भी नहीं बनाती है, हमारे नेता भी नहीं बनाते हैं, और जनता तो पहले मैं कह दिया आज बेचारी है। इन्हें जिस तरह से हम तैयार करते हैं, जिस तरह से हम इनको डिजाइन करते हैं, उस तरह से डिजाइन हो जाती हैं। तो बिहार को इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ये कोई एक ऐसे उद्धारक ना आ जाए जो कि एक एजेंडा बदलें और बिहार का कल्याण हो, तब तक हम इसी तरह से भुगतते रहेंगे। जी भूषण जी, एक शब्द इन दिनों सब जगह बहुत चर्चा में है, जेन जी, जिसने नेपाल में सत्ता बदल दी। क्या बिहार में जेन जी नहीं है? क्या युवा पीढ़ी नहीं है? उसे एजेंडा नहीं दिखते हो, ये पलायन नहीं दिखता, उन्हें नहीं लगता कि क्या हम अपने ही प्रदेश में रहें, अपने घर में रहें? क्योंकि मैंने सुना क्या देखा भी है कि बिहार में कई गांव तो ऐसे हैं जो जहां पर सिर्फ महिलाएं रहती हैं, पुरुष है ही नहीं उन गांवों के अंदर। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सारे पुरुष होते हैं, वो बाहर हैं, काम कर रहे हैं। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है बिहार की, वहां का जो जेन जी है, वो क्या अभी तक नहीं जागा है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसीलिए तो इस बार देखा गया जो ये जो जैन जी जिसको कहते हैं, इनके बारे में बताया गया 24% पॉपुलेशन है पूरे वोटर का, और ये इस बार जो लौट के आए तो ये लौट के आने के बाद लौटे नहीं फिर अपने काम के लिए, वो इलेक्शन के बाद लौटना शुरू किए। तो ये इसलिए तो मैं कहता हूं ये जो एग्जिट पोल जो वाले जो बता रहे हैं वो शक के दायरे में है। ये जैन जी आखिर किसके लिए रुके थे, इनको तो समझना चाहिए। ये बात ठीक है, इस एजेंडा को जनसुराज ने ऊंचा किया है, ये न तेजस्वी का एजेंडा था न बीजेपी का एजेंडा था, इसने जनसुराज के प्रशांत किशोर ने एजेंडा बनाया, लेकिन लोग रुका। भले ही वो जनसुराज को वोट नहीं किया है, लेकिन वो तो सरकार के पक्ष में वोट नहीं किया होगा। यदि मान लीजिए 24% कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारे जो एग्जिट पोल वाले बंधु हैं उनको ये नजर नहीं आया, और पता नहीं उस सेक्शन से बात किए कि नहीं किए। तो ये तो खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। तो फिर घूम के हम वहीं आ जाते हैं 14 की मतगणना पर हमें नजर रखना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन ये 24% जैन जी इस मुद्दा को मजबूत किए हैं, और हमें उम्मीद करना चाहिए आने वाले समय में ये जैन जी चेहरा बदलेंगे और लाभ बिहार को मिलेगा। चलिए कुलभूषण जी, बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। एग्जिट पोल क्या कहेंगे, आपने सही कहा, हमें 14 को पता चलेगा, लेकिन जेन जी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है ये बदलाव की शुरुआत हो और अगली बार के लिए ये तैयारी हो, है ना। चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आपका, नमस्कार। जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.